हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन प्रताप सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद आर्यन में। कल वाला टॉपिक जो हमारा बेसिक हुआ था उसको ही लेके आगे बढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात को लेके आज क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है ए रेशियो बी और रेशियो सी। अब ए की वैल्यू ए के नीचे, बी की वैल्यू बी के नीचे और सी की वैल्यू सी के नीचे। 7, 9, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 7। अब हमारे पास दो प्लेस बचे तो 9 को ही आगे बढ़ा देंगे 9 और इधर 5 को लेफ्ट की तरफ बढ़ा देंगे 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया रेशियो निकल के आएगा, वो आएगा 7 पंजे 35, 5 निम 45 और 7 निम 63। अब हमें ए और सी का ज्ञात करना है तो ए और सी की वैल्यू हम ले लेंगे। यहाँ करते हैं ए रेशियो सी। ए का कितना आया था 35 और सी का हमारा कितना आया 63। ये हमारी 7 से कट जाएंगे वैल्यू, तो 7 से कटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, 5 रेशियो और 7 से कटेंगे ये आ जाएगा 9 बार। यानी कि ए और सी का रेशियो हमारा निकल के आएगा 5:9, जो हो जाएगा हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का दिया है और सी डी का दिया है। ए और डी का ज्ञात करना है। इसी तरीके से करते हैं, लिखते हैं ऊपर ए बी सी और डी। एक की वैल्यू एक के नीचे 3 4 5 6 5 7 और सी और डी की 8 9 8 9। तो हमारी जो प्लेस बची हैं उन पर उसी को आगे बढ़ा के लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 7, उधर 5 बढ़ेगा एक बार और यहाँ 8 2 बार। तो हमारा ए बी सी डी का नया रेशियो मिल जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट दो, यानी कि 4 से 4 कट रहा है, 4 कैंसिल हो गया और ये 2 बार कैंसिल हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कोई वैल्यू नहीं कट रही। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी कि ए 30 रेशियो 8 5 40 रेशियो 8 7 56 और उसका आ जाएगा 7 9 63। अब हमें ज्ञात करनी है ए और डी की, तो अब ए और डी की वैल्यू उठा के इधर रख लेते हैं। ए रेशियो डी, तो ए की निकल के आई हमारी 30 और उसकी डी की निकल के आई हमारी 63। 3 से काट देंगे, 10 बार जाएगा 10 रेशियो और ये चला जाएगा 3 दूनी 6 3 एकम 3, यानी कि 10 21 का ए और डी के बीच में संबंध हमारा 10 और 21 का निकला है, 10 रेशियो 21, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में देखने को मिल रहा है। ए में हमारा उल्टा दिया गया 21 और 21 रेशियो 10, वो नहीं होगा, हमारा 10 रेशियो 21 निकल के आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:2:5 है, यानी थैले में कुल 11 रुपये हैं, तो 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे। अब जैसे मान लेते हैं, अब दो वैल्यू हमें पैसे में दिए तो 1 रुपये को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसमें हो जाएंगे हमारे 50, इसमें 10 पैसे। अब इनका रेशियो दिया हमें 4 2 5। अब इनको हम x मान लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा, x की वैल्यू आराम से निकल आए। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हमारा निकलेगा 400x और 100x, इसका निकलेगा हमारा 50x, यानी कि हमने सब सिक्कों को पैसे में कन्वर्ट कर लिया है। अब वो कह रहा है इनका तीनों का टोटल 11 रुपये, यानी कि सबको मिला के टोटल 11 रुपये बैठ रहे हैं। अब यानी कि जिनको सबको जोड़ने पर हमें 11 रुपये मिल जाएंगे। अब सबको पैसे बनाए तो 11 को भी पैसे बनाएंगे। अब 11 में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1100। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 400 + 100 500 550, यानी 550 x बराबर 1100। एक्स की वैल्यू निकालेंगे और 550 डिवाइड में भेज देंगे, x बराबर 1100 बट्टे 550, 0 से 0 कैंसिल और 55 से ये 2 बार कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो अब वो पूछ रहा है कि 50 सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई,
एक्स की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे, इस जगह एक्स की वैल्यू रख देंगे 2, यानी कि 100 गुणा 2। तो 100 गुणा 2 बराबर 200 पैसे। जब हमारे पास 50 के सिक्के हैं और 200 पैसे हो रहे हैं तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो सिक्कों की संख्या निकल आएगी। 50 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 4 बार, यानी कि 50 पैसों के 50 के सिक्के हमारे 4 होंगे, जो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3:5। यदि थैली में 120 रुपये हो तो 50 पैसों की सिक्के की संख्या बताइए। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी लास्ट में किया था। तो फिर वही वैल्यू मान लेते हो, 1 रुपये को 100 पैसे में बदल लेते हो, 100 हो जाएगा। 100, 50 और 10, रेशियो हमारा 2, 3, 5। एक्स लेके चलेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा 200x और 150x, 50x। इसमें टोटल दे दिया हमें 120, उसमें था हमारा 11 रुपये। अब 120 रुपये दिया है तो इसको टोटल पैसे में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 जीरो बढ़ा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये प्लस हो जाएगा हमारा, तब इनकी वैल्यू हमारी 12,000 पैसे के बराबर आएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा टोटल आएगा इसका 2 से 150 और 50, 2 से और 200 400x, 400x बराबर 12,000 पैसे। एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, डिवाइड हो जाएगा ये तो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालनी है 50 पैसों की सिक्के, तो यानी कि 30 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 30 की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 150 गुणा 30, 150 गुणा 30, तो निकल के आई हमारी वैल्यू 0 0 और 15 3 45 निकल के आई। लेकिन सिक्के 50 के हैं तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सिक्कों की संख्या निकल आएगी, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 9 बार कटेगा तो आ जाएगी 90, यानी कि हमारे 50 के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 90, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1800 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या होगी। यानी कि आय इनकम दे रखी है इनकी 5:6 में और खर्चा दे रखा है इनका एक्सपेंडिचर 3:4 में। तो हमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपॉन में हो फ्रैक्शन अनुपात की वैल्यू को अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो इनकम है इनकम हमारी हो गई 5x मान के चलते 5x, और जो खर्चा है हमारा जो बच रहा है उसको हटा के जो यूज हुआ वो हमारा खर्चा होगा। जब तो इसमें ये कितना बचा रहा है ये बचा रहा है 1800, यानी कि 1800 माइनस 18 सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो बचत है तो आय में से अगर बचत घटा देंगे तो हमारा खर्चा निकल आएगा, यानी कि 1800 घटाएंगे तो यानी 3:4 में चल रहा है ये। और इधर बी की वैल्यू बी की इक्वेशन बना लेंगे तो इसमें आएगा 6x माइनस 1600। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का ऊपर गुणा होगा 20x माइनस 72, 18 गुणा 4 में करेंगे यानी कि 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 100 बराबर 18x 16 3 48, यानी कि 4800। अब 18x को इधर लाएंगे तो बचेगा हमारा 2x बराबर, अब जो 7200 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा हमारा, यानी 7200 में से 4800 घटाना पड़ेगा तो हमारा बचेगा 2000 इधर 2000 इधर, यानी कि 50,000 60 12 24,000 2400 बचेगा, सॉरी 24,000 नहीं। तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आएगी
x बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1200। और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि b की मासिक आय बताएं, यानी कि b की मासिक आय कितनी थी? 6x। तो 6x में वैल्यू रख देंगे 1200, x की वैल्यू 1200 रख देंगे। 6 इंटू x की वैल्यू 1200 बराबर 12×72 यानी कि 7200, यानी बी की आय हमारी 7200 निकल के आ गई, जो ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की आय का अनुपात 1:3:4 है, यानी कि लिखते हैं ए बी और सी 1:3:4 है। इसकी आय में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नया रेशियो क्या मिलेगा? यानी कि अब एक पर कैलकुलेशन करना वो कठिन होगा, तो सब में 100 का मल्टीप्लाई कर लें। किसी एक में नहीं करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, और करेंगे डिवाइड तो सब में डिवाइड करेंगे। ये संबंध होता है। जो पहला पार्ट था उसमें मैं आपको बेसिक बिल्कुल बता चुका हूँ। यानी कि तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 400, 300, 100। अब इनमें 5%, 10%, 15%, 5%, 10% और 15% बढ़ता है। तो 100 का 5% हो जाएगा हमारा 5, अगर ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा। और 300 का 10% हो जाएगा 30, ऐड करेंगे हमारा 330 आ जाएगा। और 15 चौक 60, यानी कि 400 का 15% हो जाएगा आपका 60, तो ऐड करेंगे तो 460 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी आगे वैल्यू आएगी 5 से डिवाइड 21 रेशियो 5×6 30, 5×6 30 रेशियो 5×3 45, बची 1 हासिल 2 वो 0 92, 5×2 10। अब ये किसी और से नहीं कटेगा तो नया रेशियो में मिलेगा 21 रेशियो 66 रेशियो 92, जो हमें ऑप्शन में सी देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि हो तो वह अनुपात 5:6 में हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि यानी कि बराबर की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो पहली संख्या मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या बी। पहले रेशियो था हमारा 4:5 का, अब उसमें हम +4 ऐड कर रहे हैं तो नया रेशियो हमारा बन के आ रहा है, वो आ रहा है 5:6 का। नया रेशियो हमारा बन के आ गया 5:6 का। जब दोनों में बराबर वृद्धि या बराबर कमी हो या बराबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उनके रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें 4 के बराबर दे रखी है, जो वृद्धि हुई 5 से 6 हो गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 दे रखी है। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 4 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि दोनों संख्या का योग हमारा निकल के आ जाएगा 36, जो ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 25,000 को ए बी सी में मध्य में 1:10 वो 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 में अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सी का कितना रुपये प्राप्त होंगे? देखते हैं ए बी सी। ए का रेशियो कितना है? 1/10। बी का रेशियो कितना है? 1/6 और सी का है 1/15। अब जो अपोन में वैल्यू है हमें वो दिक्कत देगी कैलकुलेशन में, इसलिए अपोन की वैल्यू को हटाने के लिए तीनों का एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया रेशियो निकल के आएगा, वो आएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ए 3, बी का आ जाएगा 30 से करेंगे 5 बार 5 और 15 दूनी 30 यानी कि 2। ये हमारा नया रेशियो बन के आया, तो हमें 25,000 इस रेशियो में डिवाइड करने पड़ेंगे। अब इन तीनों का योग 25,000 के बराबर है, यानी कि इतनी यूनिट का वैल्यू 25,000 है। तो ज्ञात किसी करनी है हमें सी की, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 5, 3 8 और 2 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू हमें 25,000 दे रखी है।
10 यूनिट की वैल्यू हमें 25,000 दे रखी है, हमें 2 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो उसके लिए इसमें 10 का डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई, 10 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई। तो हमारी सॉल्व करने के बाद निकल के आएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गई है। 2500 का दूना हो जाएगा हमारा 5000, यानी कि सी का हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, 5000 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होता हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 53 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह वितरित किया गया है कि ए बी से 7 रुपये अधिक है, व बी सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो इनके तीनों का हिस्सा का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है अब हमें। तो क्वेश्चन कह रहा है बी का सी का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है, यानी कि सी की वैल्यू हमें माननी पड़ेगी, तब बी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा और उसमें ए की वैल्यू में +7 करेंगे तो बी की वैल्यू से 7 अधिक हो जाएगा, यानी कि लिखते हैं ए बी सी की वैल्यू मान लेते हैं x। तो हमारा b कितना हो जाएगा, बी सी से 8 अधिक है, यानी कि x + 8 हो जाएगा। और a कितना हो जाएगा, वो a b की वैल्यू से 7 अधिक है, यानी कि b की वैल्यू तो हो गई है x + 8, उससे भी 7 अधिक है, यानी कि x + 8 + 7। और तीनों का टोटल दे रखा है हमें 53, तो तीनों का टोटल हम करेंगे 3x हो जाएगा पहले तो हमारा, 3x + 8 दूनी 16 और 16 और 7 23 बराबर 53। अब 23 उधर जाएगा तो 3x बराबर 30 और x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई हमारी। अब यहाँ x की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10 + 18 + 7 25 और 10 + 8 18 और x की वैल्यू हमारी 10 निकल के आएगी, यानी कि नया रेशियो में ये प्राप्त हुआ। ये ना तो 2 से कटेगा ना 3 से, तो जो भी प्राप्त होगा वही रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका हमारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित राशि ए बी सी के बीच 9, 5, 7 के अनुपात में इस तरह से बांटी जाती है कि ए का हिस्सा बी + सी की तुलना में अधिक 600 रुपये कम है, यानी कि 600 रुपये कम है, यानी कि बी और सी को मिलेगा ए से 600, यानी कि अगर हम 600 रुपये ए को और दे दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ए को हिस्सा हम 600 रुपये और दे दें तो दोनों के बराबर हो जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन पहले पूछ कह रहा है ए और सी के शेयरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब दिया है बी + सी - ए बराबर 600 का अंतर दिया है, सही है। और बी और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 और 7, यानी कि वही वैल्यू यूनिट को लेके चलेंगे हम। तो 5 + 7 12 - 9, ए की वैल्यू हमारी दे रखी 9 बराबर 600। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 3 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 600, एक की हमारी आ गई 200। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और सी के बीच में अंतर पूछ रहा है। अब ए की वैल्यू 9 दी है और सी की वैल्यू 7 दी है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की अंतर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो हमारी 400 निकल के आ जाएगी। ए और सी के बीच में अंतर जो निकल के आएगा वो हमारा 400 रुपये के बराबर निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 का हो जाता है। शुरुआत में कुल छात्र कितने थे। मान लेते हैं कोई क्लास ए, बी और सी है। पहले इनमें 2 थे, 2:3:5 के रेशियो में थे और 40 बढ़ा दिया तो नया रेशियो हमारा कितना हो गया था, नया रेशियो हो गया था 5, 4, 7, 5, 4, 5, 7। अगर हमारी प्रत्येक क्लास में बराबर स्टूडेंट बढ़ाए गए हैं तो हमारे रेशियो में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फ़र्क पड़ा है यूनिट में पड़ा है, तो 5 से 7 हुई तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 40 के बराबर,
हुई, 2 यूनिट का फ़र्क पड़ा, लेकिन दो फ़र्क कितने का दिखा रहा है वो 40 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 40 हुई, तो एक की हमारी हो जाएगी 20। और टोटल यूनिट हमारे पास शुरुआत में कितनी थी, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 2, 5 और 5 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे, एक की 20 निकल आई, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो निकल के आएगा, वो आएगा हमारा 200। यानी कि पहले हमारे क्लास में 200 स्टूडेंट थे, बॉय एंड गर्ल दोनों। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 8 लीटर पानी मिला दें तो दूध और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर 5:4। अगर हम इसमें 8 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी कि दूध तो हमारा उतना ही है, तो 5:6 हो जाता है। दूध तो हमारा उतना ही है, तो दूध की यूनिट भी हमारी चेंज नहीं हुई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर दूध की यूनिट चेंज होती तो हमें दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ती, दोनों की मात्रा बराबर करनी पड़ती, क्योंकि ना तो दूध से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना तो हमने बढ़ाया ना कम किया। जो बढ़ाया है वो हमने पानी बढ़ाया है। अब पानी हमने कितना बढ़ा दिया, 4 यूनिट था, 4 से 6 हो गया, यानी 2 यूनिट बढ़ा दिया। लेकिन 2 यूनिट की वैल्यू हमारी दे रखी 8 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकलाई 4 लीटर। तो वह पूछ रहा है मूल मिश्रण में, यानी कि पहले जो ओरिजिनल मिश्रण था हमारा, उसमें पानी की वैल्यू क्या थी। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, तो हो जाएगा हमारा 16। यानी कि पहले हमारे मिश्रण में 16 लीटर पानी था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 31:23। कॉलेज में 75 अधिक लड़कियों की भर्ती होने पर यह अनुपात 124:107 हो जाता है। लड़कों व लड़कियों के बीच लड़कों व लड़कियों की संख्या समान करने के लिए कितनी लड़कियां कॉलेज में और भर्ती होनी चाहिए। तो इसमें बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है, बी और जी। पहले था हमारा 31 और 23, लेकिन 75 लड़कियों के आने से हमारा रेशियो चेंज हो गया, 124 रेशियो हो गया हमारा 107। लेकिन हमारे जो चेंज हुआ है वो लड़कियों की वजह से हुआ है, हमारे लड़के नहीं ऐड हुए हैं ना कम हुए हैं। तो यानी कि इन दोनों को वैल्यू हमें बराबर करनी पड़ेगी, इन दोनों की, क्योंकि लड़के तो चेंज हुए नहीं हैं, हुई तो जो ऐड हुई हैं 75 वो लड़कियां ऐड हुई हैं, लड़के तो उतने के उतने ही हैं, यानी कि इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इनकी वैल्यू सेम होने के लिए ऊपर वाले रेशियो में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नया रेशियो हमारे बन के आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 रेशियो 4 से 4 12 और 4 दूनी 8 1 9, नीचे उतना ही रेशियो रहेगा हमारा 124 रेशियो 107। अब हमारे लड़के दोनों बराबर हो गए, मतलब लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो अब बराबर हो गए। अब जो चेंज हुआ था लड़कियों में हुआ था, यानी कि कितने यूनिट का चेंज हुआ, 15 यूनिट का चेंज हुआ। 15 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 75 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 5। अब 1 यूनिट की वैल्यू किसी भी रेशियो में रख दें तो हमें बॉय और गर्ल दोनों की संख्या पता पड़ जाएगी। तो हम रखते हैं, इसमें रखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके बॉय और गर्ल की संख्या निकालते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा 620, और गर्ल्स हमारी निकल के आएंगी 7 पंजे 35, 535। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस निकलेगा 15 कम है, यानी कि 85। यानी कि हमें 85 लड़की ऐड कर देनी चाहिए, तो हमें लड़कों के बराबर लड़कियां प्राप्त हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 85, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। आज के लिए बस इतने क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID है RDN P Singh 15। जिसमें आपको दिक्कत हुई हो उसकी आपको वीडियो बना के दे दी जाएगी।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।